नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की सबसे पहले बड़ी खबर। जोशीमठ में बारिश की वजह से मलबा गिरा है। जोशीमठ में बारिश के चलते हाईवे पर मलबा गिर गया और इसकी वजह से, मलबा गिरने की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतार वहां लग गई है। हाईवे बंद हो गया है, गाड़ियां जहां तहां खड़ी हैं और अभी तक हाईवे खुलने का काम शुरू नहीं हो पाया। चिंताजनक बात यही है कि हाईवे बंद हुआ, भूस्खलन की वजह से बंद हुआ क्योंकि सड़क पर मलबा गिरा है। कुछ तस्वीरें हमने रखी हैं आपके सामने। ये सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप तस्वीरों को देख रहे हैं और इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये जो लैंडस्लाइड जोन है, ये जो सक्रिय भूस्खलन एरिया है, यहाँ पर मार्ग को खोलने का काम ही नहीं किया गया अभी तक शुरू। आखिर मार्ग खोलने का काम कब शुरू किया जाएगा, जबकि ये दावा किया गया था कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है और दूसरे विभाग हैं वो तैयार हैं। जेसीबी हर जगह तैनात है। जो खासतौर पर लैंडस्लाइड सक्रिय जोन है वहां पर अलग अलग जिलों में इस तरह की जेसीबी तैनात की गई हैं, लेकिन यहाँ लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। गाड़ियां जहां तहां खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं जाने का, लेकिन मार्ग नहीं खुल पाया। मौसम खराब होने के चलते, बारिश, मूसलाधार बारिश के चलते अब पहाड़ियां टूट कर लगातार गिर रही हैं। दूसरा, इन सड़कों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। जितना सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है उतना पहाड़ियां टूट रहे हैं और उतनी अच्छी प्लानिंग भी नहीं दिखती है कि किस जगह पर सड़क को कितना काटा जाना चाहिए, क्योंकि मैदानी इलाकों से पहाड़ों की तुलना नहीं की जा सकती। बहरहाल अब जगह जगह लैंडस्लाइड जोन सक्रिय है और अब ये खतरनाक इस मौसम में हो जाते हैं। बरसात के मौसम में ये सबसे खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि पानी लगातार रिसता हुआ भीतर जाता है और भूस्खलन फिर होता है। और यही इस मार्ग पर भी हुआ है। जोशीमठ में ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है और फिलहाल बंद है क्योंकि भूस्खलन हुआ है। और इसमें चिंताजनक बात यह है कि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है मार्ग को खोलने का। मार्ग को खोलने के लिए टीम नहीं पहुंची है। कब तक पहुंचेगी, इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। तो मलबा गिरा है और इंतजार कर रहे लोग, क्योंकि इतना मलबा गिरा है कि लोग अपनी तरफ से, अपने स्तर से कोशिश भी नहीं कर सकते। उसके लिए बिना जेसीबी की मदद से इस मलबे को हटाया जाना संभव नहीं, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, बड़े बड़ी चट्टानें आ गिरी हैं। रंजीत हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। रंजीत, सबसे पहले आप दर्शकों को यही बताइए कि क्या मार्ग खोलने के लिए टीम पहुंची या नहीं? जी, आपको बता दूं कि अभी तक जो टीम, एनएच की टीम अभी तक हाईवे खोलने के लिए नहीं पहुंची और वहां पर जो है यात्रियों की लंबी कतार लगी, वाहनों की, जो खास तौर पर जो बद्रीनाथ जाने वाले हैं श्रद्धालु वो भी खड़े हैं और जिन्होंने देहरादून वगैरह, श्रीनगर, ऋषिकेश, अन्य जगह, वो भी वहां पर कतार में करके इंतजार करें। जी, क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सूचित नहीं किया गया है कि भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित है, तो फिर क्यों नहीं पहुंच रही है? जी, उनको सूचित किया गया, लेकिन उनकी जेसीबी कई अन्य जगह भूस्खलन की वजह से कई इधर उधर फंसी होने की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन फिलहाल यह है कि अभी उनकी तरफ से कोशिश जारी है। ठीक है रंजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम, उनकी जेसीबी कहीं और फंसी हुई है और यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भूस्खलन के चलते ये सड़कें अलग अलग जगहों पर बाधित हैं। ऐसे में अभी इंतजार करना होगा, इन खड़ी गाड़ियों में बैठे लोगों को भी इंतजार करना होगा, क्योंकि दूसरी जगह मार्ग खुलेगा, उसके बाद यहाँ टीम पहुंचेगी तो कई घंटों का वक्त लग सकता है। खबर अब रुद्रप्रयाग से, जहां पर ट्रैकिंग पर गए 4 लोग लापता हो गए हैं और त्रियुगी नारायण ट्रैकिंग रूट से ये लापता हुए हैं। ये एक बड़ी खबर, ये ट्रैकिंग रूट है त्रियुगी नारायण का। यहाँ पर लोग ट्रैक करने के लिए जाते हैं और 4 लोग जो ट्रैकिंग पर निकले थे वो लापता हो गए। सर्च ऑपरेशन के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं और टीम के साथ साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग, कोई जानकारी इनके बारे में नहीं मिल पाई है। किन परिस्थितियों में लापता हुए हैं ये सवालों में, क्योंकि ये ट्रैकिंग रूट है और
सालों से लोग यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं और इस वक्त ऐसी भी स्थितियां नहीं है कि बर्फबारी हो रही हो, एवलांच जैसी सिचुएशन हो, ऐसा भी नहीं। हाँ, बरसात का मौसम जरूर है, बारिश जरूर हो रही है। तो ऐसे में ये 4 लोग लापता कहाँ हुए हैं, ये 4 लोग कहाँ गए, उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। टीमें अलग अलग गठित की गई हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से हम दे रहे हैं। त्रियुगी नारायण ट्रैकिंग रूट से ये लापता हुआ है। शाम के समय थाना सोनप्रयाग को ये एक मैसेज कन्वे किया गया कि उनके अभी पता नहीं लग पा रहा है, कहीं रास्ता भटक गए, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। 14 की सुबह में एक टीम भेजी गई थी, 2 टीमें एसडीआरएफ की स्थानीय थाने के माध्यम से वहाँ पे सर्च के लिए भेजी गई। दिन में उन्होंने पूरा दिन सर्च अभियान चलाया, किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। आज सुबह 5 बजे से फिर 3 टीमें वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक सर्च अभियान वहाँ पे चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत तेज हो गई है। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर जमकर हमला बोला। हाल ही में गंगा को स्कैप चैनल घोषित करने के तत्कालीन सरकार के फैसले पर कहा कि हरीश रावत को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वहीं बीजेपी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में सुधारने का दावा किया गया है। खुद उनके जमाने में परम पवित्र गंगा जी, जिनको स्नान करके लोग कहते हैं कि 7 जन्म के पाप कट जाते हैं, ऐसी पतित पावन गंगा जी को नहर कहकर उसका अपमान करने वाले स्वयं हरीश रावत जी आज वो कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई और त्रिवेंद्र सिंह सरकार संभाल ले। त्रिवेंद्र सिंह सरकार अपना काम कर रही है, वो जो भी गलत होगा उसको ठीक करेगी, लेकिन तुम अपने गृहवान में झांको कि तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। यदि माननीय हरीश रावत जी ने माफ़ी मांगी है तो मुझे नहीं पता अभी कितनी बार उन्होंने और माफ़ी मांगनी है, किन किन बातों के लिए मांगनी है, ये उनका विषय हो सकता है। लेकिन ये सरकार का भी विषय है कि इस पर आगे सरकार क्या निर्णय लेने वाली है। निश्चित रूप से माँ गंगा हमारी सबकी माँ है, वो सारी भावनाओं को देखते हुए सरकार उस पर निर्णय ले। खबर मसूरी से, जहां पर क्यारकुली भट्टा गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और मसूरी विधायक गणेश जोशी पहुंचे और विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पौधे यहां पर लगाए गए, उनको रोपा गया। बड़ी समस्या है 1968 के बाद सभी। आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी खबर, उत्तराखंड में लगातार कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में 104 नए मरीज मिले हैं और अब तक उत्तराखंड में 3,785 संक्रमित केसेस आ चुके हैं। 50 लोगों की उत्तराखंड में मौत भी हो चुकी है। एक दिन में 104 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले, 104 नए संक्रमित केसेस मिले हैं और टोटल जो आंकड़ा है उत्तराखंड में वो 4,000 नजदीक पहुंच गया है। 3,785 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है और 50 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। देहरादून में हुए हादसे से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि ठेकेदार किस तरह से अपने फायदे के लिए मनमानी करते हैं। इस हादसे में एक गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन हादसे की जांच करा रहा है। देहरादून में मौत का मलबा।
मलबे में दफन हुई 4 जिंदगियां। देहरादून में दर्दनाक हादसा हुआ है। चुखुवाला इलाके में मंगलवार देर रात एक मकान ढह गया। मकान का मलबा इस कदर फैला हुआ है कि रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। देहरादून के चुखू मोहल्ला में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अब मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूं कि आप देखिए कि किस तरीके से एक घर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से ढह गया है। यहाँ पर अगर आप घर के ठीक सामने देखेंगे तो पीछे एक दीवार आपको नज़र आएगी और इस दीवार के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस दीवार पर जो है कुछ पानी के पाइप्स हैं जो घर के ठीक पीछे जहाँ पर पानी की निकासी हो रही थी। और यही एक बड़ी वजह जो है स्थानीयों का कहना है कि ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से जब भी बरसात का सीज़न शुरू होता है तो उस सीज़न में यहाँ पर पानी इस तरीके से भर जाता है कि उस पानी के दबाव के कारण ही ये यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। चुखुवाला में पुश्ते की सुरक्षा दीवार ढहने से मलबा एक मकान के ऊपर गिर गया। इस दौरान मकान भी धराशायी हो गया और उसके अंदर सो रहे लोग मलबे में दब गए। जब प्रशासन नहीं चेता तो वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया और मंसूबे में जब कामयाब हो गया तो क्योंकि उसने इस ढलान में पुश्ते को स्ट्रेट खड़ा करा और उसमें मट्टी भरी, गारा भरा, पत्थर भरा। और क्योंकि कच्ची ज़मीन थी, बारिश होती रही। अभी शुरुआत है बारिश की, अभी तो और भी बारिश होनी है। होती रही और उस बारिश ने कहीं ना कहीं पानी ने फोर्स बनाया और उसका नतीजा आपके सामने है। ये भी कहा जा रहा है कि चुखुवाला मोहल्ले में एक ठेकेदार प्लांटिंग कर रहा था। प्लांटिंग के साइड में ठेकेदार ने मोटी सीमेंट की स्लैब रखी हुई है। ये हजारों टन वजनी स्लैब मकान के ऊपर गिर गया। इस दौरान लोगों ने तेज की आवाज सुनी। इससे पहले कोई संभल पाता, स्लैब मकान के ऊपर गिर गई और मकान के अंदर रहने वाले 2 परिवार मलबे में दब गए। मकान ढहने की आवाज सुनकर आसपास के तमाम लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। घटना की सूचना नगर निगम कंट्रोल रूम को जैसे ही प्राप्त हुई तो नगर निगम की टीम तत्काल यहां आई थी। चूँकि इतना बड़ा हादसा था कि ये इसमें बिना एसडीआरएफ के इन्वॉल्व हुए हो ही नहीं सकता था, लेकिन बहुत ही क्विक रिस्पांस रहा। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर 2 मकान बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं कि वो इस पुश्ते की जद में हैं और इनको भी अभी प्रॉपरली यहाँ से हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। रेस्क्यू के दौरान निकाले गए लोगों में से गर्भवती महिला भी शामिल है। उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हादसे पर दुख जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। हमारे नियम है उसके अनुसार उनकी चिंता की जाएगी, उनका जो मुआवजा है वो भी उनको दिया जाएगा। अगर उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है, अगर कोई कारण उसका प्राकृतिक के अलावा कोई और कारण है तो उस पर उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये हादसा क्या ठेकेदार की गलती की वजह से हुआ? अगर ऐसा है तो लोगों ने कभी उसकी शिकायत क्यों नहीं की? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ठेकेदारों को मनमानी का अधिकार कौन दे रहा है? नगर निगम और प्रशासन की आंख उस समय बंद क्यों रहती है जब ठेकेदार अवैध निर्माण कर रहे थे? देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट के पास भागीरथी नदी के बीच में एक गाय फंस गई। गाय को फंसी देखकर किसी ने मामले की जानकारी एसडीआरएफ को दे दी। एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गाय को रेस्क्यू कर लिया गया। पड़ गई। आराम से डर रही आराम से। खींचो। पीएम मोदी ने एक बार फिर से केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कामों का जायजा लिया। देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केदारनाथ में बनने वाले म्यूजियम का खाका भी
पीएम के सामने रखा गया और इस दौरान पीएम मोदी ने केदारनाथ यात्रा को लेकर कई सुझाव दिए। पीएम ने यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने केदार यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की वजह से यात्रियों को आने वाली दिक्कतों को दूर करने को लेकर भी सुझाव दिए। साथ ही घोड़े खच्चर से आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश पीएम ने दिए हैं। आदि है और उस पर जो संग्रहालय बनेगा उसको लेकर के एक प्रस्तुतिकरण था, तो आज वही प्रस्तुतिकरण यहाँ पर दिया गया है। कुछ उन्होंने और भी आज सुझाव दिए हैं कि रास्ते में घोड़े पर्याप्त मात्रा में चलते हैं, घोड़ों के कारण कई बार पैदल यात्रियों को दिक्कत भी होती है, तो घोड़ों के लिए कुछ इस ढंग की व्यवस्था की जाए अस्तबलों की कि उससे रास्ता भी बाधित न हो, स्वच्छता भी बनी रहे और जो एक भय रहता है लोगों में घोड़ा खच्चर चलते हुए, वो भय भी वहाँ पर न हो। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सिविल कंस्ट्रक्शन हमारा 30 जून तक पूरा हो गया है। अब कुछ और अतिरिक्त कार्य वहाँ के लिए दिए जा रहे हैं, उसको किया जा रहा है। इसी तरह से अन्य जो हमारे कार्य हैं कुछ जुलाई में पूरे होंगे, कुछ अगस्त में, कुछ सितंबर में, और मजदूरों की संख्या वहाँ बढ़ा दी गई है। कार्य के ऊपर निरंतर यहाँ पे अधिकारी उसकी निगरानी रख रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि कार्य पूरा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अपना व्यू रखा है कि यात्री और श्रद्धालु जब नीचे से चलते हैं तो उन्हें क्रमशः जो है एक उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति होनी चाहिए। जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं और मंदिर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक बोध उनमें और अधिक जागृत हो। तो अभी प्रयास यही हो रहा है कि हम कैसे इसे मूर्त रूप दें। केदारनाथ धाम की यात्रा पर वैसे ही इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या ना के बराबर है। इस बीच में जो यात्री केदार धाम पहुंच भी रहे हैं, उनकी राह में बर्फ ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यात्रा मार्ग पर टूटकर गिरे ये ग्लेशियर बाबा केदार के भक्तों की राह में रोड़ा बन रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जुलाई महीने में भी केदार मार्ग पर किस तरह से बर्फ जमी हुई है। यात्रा मार्ग पर बड़े बड़े हिमखंड जमे हैं, जिस वजह से केदार की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। रास्ता कई जगह आपको खराब मिला होगा, इसका कारण ये है कि अभी वर्तमान में भी काम चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम उसको नहीं कर पाए पूरा। तो वर्तमान में भी अभी पैच वर्क का काम आपने जगह जगह देखा होगा, वो हमारा काम अभी चल रहा है। ये स्थिति लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जहाँ तक पानी की पेयजल की बात है तो पेयजल सुचारू रूप से चल रहा है, उसको हमने भी कई जगह टेस्ट किया, देखा उसको टोटियाँ लगी हुई है, केबल बिछी हुई है, तो पानी की भी कोई समस्या नहीं है। कोरोना की वजह से वैसे तो चारधाम में सिर्फ प्रदेश के स्थानीय लोगों को ही दर्शन की इजाजत है, जिस वजह से इन धामों में चहल पहल काफी कम है। ऐसे में जो यात्री आ भी रहे हैं वो भी बेहद मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कुछ जो मेडिकल पोस्ट है उसमें संबंधित लोग अनुपस्थित थे, उनका स्पष्टीकरण दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि 16 इंटरनेशनल जिसको हर साल हम देते हैं उनका टेंडर लगभग फाइनल होने पर है, एक आध दिन के अंदर ही। ग्लेशियर टूटने से केदार यात्रा पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद है, जिसे देखते हुए वैकल्पिक मार्ग से तीर्थ यात्रियों को यात्रा कराई जा रही है। हालांकि पैदल मार्ग से मजदूर बर्फ साफ करने में जुटे हैं। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए यात्रियों को 18 किलोमीटर की पैदल दूरी चलनी पड़ती है। सर्दी के मौसम में केदार मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। बर्फ साफ करने के लिए आवाजाही लायक रास्ता बनाया गया था, लेकिन इस बार यात्रा सुचारू रूप से चली नहीं है, जिससे बर्फ भी पिघल नहीं पाई है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील को जोड़ने वाला मार्ग बारिश की वजह से बंद है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। छोटे वाहन तो जैसे तैसे रोड से जा रहे हैं, मगर बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। अभी जिस जगह आप सड़क पर सैलाब बहता देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ रोज पहले तक सड़क थी। पिथौरागढ़ में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। इस सड़क पर देखिए पानी कैसे बह रहा है। बारिश के बाद पहाड़ से अचानक झरना बहने लगा। जब पानी को कोई रास्ता नहीं मिला तो वो सड़क के ऊपर से ही बहने लगा, जिस वजह से सड़क तबाह हो गई। अब लोग इस सड़क पर पत्थर डालकर जैसे तैसे अपने वाहनों को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश इन्हें मुश्किल में भी डाल सकती है। बारिश ने इस जगह का नक्शा भी बदल कर रख दिया है। पहाड़ी से गिरे मलबे की वजह से सड़क नजर ही नहीं आ रही है। बिहारों का बड़ा ब्रिज बन रहा है। इन्होंने जो हमारा मथुर दारमा जो मोटर मार्ग है पूरा ऊपर से चट्टान को जो है पूरा खोद डाला है, और उसमें एक बड़ा सा एक नहर गधेरे का पानी जो है रोड पर आ रहा है, जिससे रोड बार बार बाधित हो रहा है। 10 से अधिक ग्राम पंचायत जो है लगातार प्रभावित है। मुनस्यारी चौना इमला को जोड़ने वाली सड़क बारिश की वजह से कई जगह क्षतिग्रस्त है। देखिए ये पिकअप गाड़ी कैसे लड़खड़ा कर गुजर रही है। बारिश की वजह से सड़क पर जमी मिट्टी पिघल गई है। अब उस पर पत्थर ही बचे हैं, जिस वजह से यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।